ॐ श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। श्री कृष्ण शरणं मम। सभी भगवत प्रेमियों के हृदय में बसने वाले मेरे गोविंद मेरे मधुसूदन को मेरा प्रणाम। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ की चर्चा अपनी शुरू करते हैं। आज से हम प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत का भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग अध्याय के नाम से जाना जाता है। अर्जुन जीव जब विषाद युक्त हो जाता है तो उसके मन में अनेकों प्रश्न उभरते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आता है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्र उवाच। प्रथम श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्यात् संजयः। साधारण तौर पर इस श्लोक का अर्थ तो यही है कि धृतराष्ट्र संजय से कहता है कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडव वो सब क्या कर रहे हैं। परंतु और गहरी दृष्टि से देखा जाए तो ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवद गीता हमारे जीवन में साकार तब होती है, क्षेत्र अर्थात शरीर। आगे भगवान ने गीता में कहा है, उसका वर्णन आएगा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते। ये शरीर एक क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो है हमारा शरीर, ये धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी।
यहां इस कुरुक्षेत्र में दो विचारों का युद्ध हो रहा है। पहला, जो इस क्षेत्र को धर्म रूप मानता है उसके लिए धर्म क्षेत्र है, अर्थात पांडव। पांडव अर्थात हमारी पांचों इंद्रियां जो मधुसूदन के समर्पित हो गई है, जो भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी इंद्रियों का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाया है, उनके लिए ये धर्म क्षेत्र है। और जो राज पाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक बलशालियों को अपनी सेना सुपुर्द कर देता है, अर्थात अपनी इंद्रियां सुपुर्द कर देता है, वो कौरव। 100 इच्छाएं होती हैं व्यक्तियों की, कहते हैं ना 100 इच्छाएं हैं, हर एक इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, फिर भी उन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं। तो इसी प्रकार अब देखते हैं धर्म क्षेत्र अर्थात पांडव, जिनके लिए ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है और जिन्होंने भगवान को अपना सारथी बनाया है। 5 इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां जिसके परमात्मा में समर्पित हैं, अर्थात दृष्टि जिनकी भगवान को देखती है, श्रवण जिनके भगवान के गुणों को सुनती है, वाणी भगवान के गुणों का कीर्तन करती है, जीवा भगवान के स्वाद को लेती है, हाथ और पैर जो है शरीर भगवान के चरणों का स्पर्श करता है। ऐसे पंच इंद्रियां जिनके श्री भगवान के समर्पित है, उनके लिए धर्म क्षेत्र है। और इस धर्म क्षेत्र के महाभारत के युद्ध में विजय उन्हीं की होती है। कृष्ण प्रेम में अभिभूत वही धर्मज्ञ, धर्म क्षेत्र अपने शरीर को समझने वालों की ही विजय होती है। और जो त्याग का अहम भीष्म, विजय श्री कि मेरे आगे जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा कि मेरे मस्तक पर मणि है, मुझे कोई मार नहीं सकता। कर्ण, मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। दुर्योधन, मैं भूमि का एक कण भी पांडवों को नहीं दूंगा। इन सब विचारों वाले जो हमारे आज भी जो व्यक्ति मौजूद है, जिन्हें अपने बल का, धन का, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि है, वे कितने भी बलवान हो, कितने भी प्रयत्न करे, परंतु उस महाभारत की युद्ध में सदैव उनकी पराजय ही होती है। और ये धृतराष्ट्र क्या कहता है? माम का और पांडवाश्चैव। जहां बात मेरे और पांडवों की आती है, मेरे अर्थात ये मेरे अपने, ये मेरी माता, मेरे पिता, मेरा धन, मेरा घर, मेरा वैभव, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, उसी को तो अंधा कहते हैं। अंधा, ये नेत्र हमारे देख रहे हैं कि जो भी जाता है संसार से, जो भी मृत शैया पर लेटता है, वो अपने साथ कुछ लेकर ही नहीं जाता। सब कुछ देख रहा है, ना धन जाना है, ना वैभव, ना बल जाना है, ना सौंदर्य जाना है, फिर भी उनका मोह करता है, उनको कहता है ये मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार,
मेरे अपने, मेरा बल, मेरा सौंदर्य, इन सब को अपना, ये मेरे दुश्मन, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सर, क्रोध, इन सब को अपना मानने वाला ही अंधा धृतराष्ट्र है। और पांडवाश्चैव, ऐसा व्यक्ति कभी कभी सुबह शाम भगवान का नाम ले ही लेता है। पांडवाश्चैव यानी पंच इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और पांडव क्या कर रहे? तो संजय से यही पूछता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्यात संजय। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा श्लोक। संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। अब दूसरे श्लोक से लेकर 90 श्लोक तक व्यूह रचना और युद्ध में कौन कौन सम्मिलित हुए, इन सब का विवरण हमें प्राप्त होता है। परंतु यहां देखने वाली बात यह है कि जहां दुर्योधन उस युद्ध में व्यूह रचना देख रहा है, व्यूह रचना अर्थात हमारे जीवन के संघर्ष में जो केवल बुद्धि बल को देखता है, तरह तरह के योजनाओं को देखता है कि ये योजना इस प्रकार है, इस प्रकार ये योजनाएं बनानी हैं, जो योजनाओं को देखता है और केवल उन योजनाओं पर ही भरोसा रखता है, उन योजना बनाने वालों की हार होती है। और जहां अर्जुन किसकी ओर देखता है? मधुसूदन की ओर, जिसने अपने रथ की बागडोर गोविंद के हाथ में दे दी, विजय उसी की होती है। जितनी मर्जी योजनाएं देख लो, जितनी मर्जी बुद्धि पर काम कर लो, योजनाओं पर काम कर लो, जितने मर्जी दूसरों के बल को और अपने बल को परखो, परंतु विजय तभी संभव है जब हम इस शरीर को कुरुक्षेत्र नहीं, कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र बनाएं, अपना कर्म करें और गोविंद के चरणों में मन को समर्पित करें, तभी जाकर जो है इस कुरुक्षेत्र रूपी युद्ध में हमारी विजय। 10वां श्लोक आता है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब यहां दोनों ओर सेना है, एक और पांडवों की सेना और दूसरी ओर है कौरवों की सेना। अब दोनों सेनाओं की रक्षा कर कौन रहा है? तो कहते हैं कौरवों की सेना की रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं और पांडवों की सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है और भीष्म पितामह द्वारा कौरवों की सेना रक्षित है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, पांडवों की सेना सेनापति द्वारा क्यों रक्षित नहीं है? सेनापति तो दुष्टद्युम्न, तो उसका भी कारण है। गूढ़ार्थ इसका यह होता है, भीम अर्थात बल,
और भीम किसके पुत्र है? वायु पुत्र है। वायु के पुत्र हमारे शरीर में पांचों पांडवों की रक्षा करते हुए क्या है? 5 पुत्र, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण हैं हमारे। ये 5 प्राण ही हमारे पंचेंद्रियों की और शरीर की रक्षा करते हैं। इसलिए भीम द्वारा रक्षित। और दूसरा है भीम यानी बल। उपनिषद कहता है नयम आत्मा बलहीने न वृणोते। जो बलहीन है, बल का अर्थ शारीरिक बल नहीं, बल का अर्थ होता है आत्मा का बल। जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए वो बल। जो मन से ना हारे, बुद्धि से ना हारे वो बल। ऐसा बल जिसको संरक्षित करता है वो ही अपनी आत्मा का वर्ण करता है और वो ही आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। और दूसरी ओर भीष्म पितामह ब्रह्मचार्य का बल है, परंतु साथ में अहंकार भी है कि मैं रक्षा करूंगा। तप का बल हो, तपस्या का बल जितना मर्जी हो, ब्रह्मचार्य का बल जितना मर्जी हो, परंतु यदि मन में ये अहंकार है कि मैं इस जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा, तब जाके उस जीवन में हार ही होगी। और दूसरी तरफ शरणागति का भाव यदि होगा तो जो है उसकी विजय निश्चित ही होगी। तो यहाँ भीम के द्वारा रक्षित अर्थात बल के द्वारा, आत्म बल के द्वारा जिनकी इंद्रियां रक्षित है, उनकी इंद्रियां कुमार्ग पर नहीं चलती हैं, उन्हीं की इस युद्ध में विजय होती है। श्री हरिओम शरणम, श्री हरिओम शरणम, श्री हरिओम शरणम। बाकी का हम कल चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।